यहां पर सेंटर में मेजरमेंट टेप को रख के ऐसे आपने अंगूठे से दबा के यहां से फ्रंट वाले पल्ले को चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 22 इंच पे। तो यहां पर भी इस तरह से ऐसे घुमा के हमें 22 इंच पे यहां पे निशान जो है ये लगा देना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक्चुअली वीडियो सभी खास होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राउजर का कटिंग को लेकर, यानी कि पैंट का कटिंग। कुछ उसी के बारे में मैं टिप्स बताने की पूरी कोशिश करूंगा, एक एक चीज। एक्चुअली मेरा जो मकसद है इन वीडियोस को बनाने का वो यही है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कटिंग के लेकर अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर नहीं है, तो वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक मैं गुजारिश भी आप लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मेरे भाई आपके जो डाउट हैं कटिंग को लेकर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखो, वीडियो पूरा देखो। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो एनीवे, ये अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो पैंट का कटिंग करने जा रहा हूं। ये फॉर्मल पैंट है ऑफिस वेयर के लिए। तो कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ आएगा, उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगा। टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधे बिछा लेना है बराबर। और मैं आपको सबसे पहले इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, यानी कि पैंट का जो नाप है, उससे मैं आपको रूबरू करा देता हूं। तो ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आता है वो आएगा। और लंबाई है इसका 37.5, कमर है इसका 35.25 और हिप है इसका 40। हिप राउंड हिप इसका 40 है। और जो सिलाई का, जो बैक पे सीट की सिलाई का जो निशान होता है वो 1.5 इंच प्लस पे आएगा, यानी कि वो 41.5 पे आएगा। और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 14 इंच और थाइज यानी कि झांग है इसका 25.5। तो इसका जो आसन है, जो क्रॉच लेंथ है वो है 10 इंच। क्लियर। तो उसी हिसाब से मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो लिया हुआ है। और आप भी क्रॉच और इन सीम का मेजरमेंट नाप जरूर लिया करो, यानी कि उसकी आसन का और गिद्री का ये साइज आपने जरूर लेना होता है जब भी हम साइज लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर एल स्केल को किनारा पट्टी पर एकदम सीधा रखते हुए ऊपर हम एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से सबसे पहले इस तरह लगाएंगे। क्लियर। एक सीधा लाइन आ जाएगा ताकि कपड़ा जो है वो सीधा हो जाए। उसके बाद ये पर्सन जो है इसका हल्का सा टमी है, यानी कि हल्का सा पेट है। तो ये पौना इंच ये नीचे इस तरह से एक लाइन तिरछा जो है टेढ़ा वो लगा देना है। और इसका लंबाई जो है ये है 37.5। तो 37.5 के हिसाब से यहां पर इस तरह से एक निशान आ जाएगा, 1 इंच ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि यहां पे बेल्ट आ जाता है। और यहां से 37.5 और 3 इंच नीचे हमें एक निशान और लगाना है। ये है एक्स्ट्रा जो नीचे फोल्ड होगा कपड़ा, ये वो है। ठीक है। ये 3 इंच बहुत होता है, 3 से ज्यादा मत करना, आप 2.5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 सफिशिएंट होता है। क्लियर। तो यहां पर हमें ऊपर से यहां पे हमें आसन जो है इसका ये मार्क करना है 10 इंच के ऊपर। और इसका इनसीम यानी कि गिद्री का जो लंबाई है वो है 26.5। तो हम नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ भी निशान लगा सकते हैं और कमर से आसन का अगर साइज लिया है तो वो भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आसन का
और गिदरी का यानी कि इन सीम का, ये साइज कस्टमर का साइज लेते समय जरूर लेने हैं। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन बॉडी का शेप सबका डिफरेंट होता है, इसलिए आप अपनी सेफर साइड के लिए उसका मेजरमेंट जरूर लें। क्लियर? और यहां पर आप इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लग जाएगा, और एक लाइन जो है नीचे इस तरह से, दो सूत यहां से, ये 90 डिग्री पे नहीं लगेगा, ये दो सूत नीचे इस तरह से टेढ़ा होगा। क्लियर? ये देखो, ये इस तरह से टेढ़ा जाएगा जो नीचे वाला लाइन है, और इसके बाद हमारा इन सीम का जो लाइन है वो आ जाएगा। इन सीम कैसे निकालना है, ये जो नी का पॉइंट है ये कैसे निकालना है, तो ये है हमारा 26.5 सॉरी 26.5 का हो गया 13.25। क्लियर? 13.25 से ये 2.5 इंच ऊपर, यानी कि सेंटर निकालने के बाद 2.5 इंच ऊपर आपने नी का पॉइंट जो है ये आपने मार्क करना है। और यहां पर भी हमें इस तरह से ये जो लाइन है इस निशान के ऊपर 90 डिग्री का इस तरह से हमें लाइन जो है वो लगा देना है। अब ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से आधा इंच हमने छोड़ देना है। ठीक है? आधा इंच छोड़ के फिर आप मेजरमेंट जो है वो चालू करना। तो इसका जो हिप है वो है 40 इंच। क्लियर? तो 40 में से तीसरा हिस्सा कर लिया, 40 का तीसरा हिस्सा कर लिया, तो ये आ गया हमारा 13.5 से एक सूत कम। ठीक है? इसमें से हमने 0.25 इंच जो है वो माइनस कर दिया, यानी कि 12.5 और एक सूत, 12.5 और एक सूत पे बैठ रहा है ये। क्लियर? यानी कि जितना हमारा हिप है राउंड पूरा, उसका तीसरा हिस्सा कर लिया, और उसमें से 0.25 इंच आपने माइनस कर देना है। ठीक है? और ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा 12.5 और एक सूत। तो वैसे ये बन रहा था तीसरा हिस्सा 13.5 से एक सूत कम। क्लियर? तो यहां से अब हम यहां पे इसका जो फ्लाई का निशान है वो भी लगाएंगे, और 6.25 से हल्का सा ज्यादा ये आ जाएगा हमारा सेंटर का निशान। क्लियर? तीसरा हिस्सा हिप का, उसका तीसरा हिस्सा जितना भी आता है उसमें से 0.25 इंच माइनस कर देना है, ये निशान वहां तक आएगा। उसके बाद 1.5 इंच अंदर फ्लाई का निशान आएगा, और ये निशान आएगा इसका और इसका सेंटर। क्लियर? अब हमें यहां से ये देखना है हमारा किनारा पट्टी कितनी दूर है। तो यहां से किनारा पट्टी दूर है 6.5 और एक सूत। यहां पर भी हमें 6.5 और एक सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है, यहां भी 6.5 और एक सूत के ऊपर हमें इस तरह से एक निशान जो है वो जरूर लगाना है। और अगर आप चाहें, आपका मन हो, तो आप इन निशान को इस तरह से ऐसे सीधी लाइन में भी लगा सकते हैं। क्लियर? मैं वैसे निशान ही लगाता हूं, जरूरत नहीं पड़ता ज्यादा इसको लाइन लगाने का, तो ये आपको समझाने के लिए केवल। ठीक है? इस तरह से आप लाइन जो है वो लगा सकते हैं। अब हमें मार्क करना है इसका बॉटम। तो बॉटम है हमारा 14 इंच, 14 का हाफ हो गया 7 इंच, 7 का हाफ हो गया 3.5। तो 3.5 इस तरफ आ जाएगा और 3.5 इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? और ये हमारा उल्टी साइड का निशान लग गया कपड़े को। अब हमें सॉरी, ये जो हमारा शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ हमें यहां से नीचे बॉटम को इस तरह से मिला देना है। ये देखिए। क्लियर? ज्यादा ड्रामेबाजी मत करना कि पहले नी का पॉइंट लिया है, कम करना है, फिर ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे। वो केवल और केवल मेथड जो है, वो जो चीज है, वो दो चीजों में, दो पैंटों में इस्तेमाल की जाती है। ये वाला साइज, एक तो अगर हम बेल बॉटम बना रहे हैं,
ध्यान देना मेरी बात को। एक, अगर हम बेल बॉटम बना रहे हैं तब आपने इस तरह से निशान लगाना है। दूसरा, अगर हम टाइट फिटेड, एकदम जो फिटिंग वाली जो पैंट्स होती हैं, अगर हम वो बना रहे हैं तब आपने नी के निशान को लेके चलना है। अगर आप फॉर्मल पैंट बना रहे हैं तो बिना किसी ड्रामेबाजी के यहां से सीधा वहां पे इस तरह से शेप बना दें। पहले आप इधर लगाएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। प्रेस जब करेगा पर्सन बनाने के बाद यहां पे बेंड आ जाएगा, वो नहीं निकाल पाओगे। मैंने आपको बताया बूट कट बेल बॉटम, तब आप इसको अंदर करो। स्किन फिट तब आप अंदर करो। अननेसेसरी मत पंगे लो। कपड़े की लेयर के साथ चलना चाहिए, तभी फॉल का मजा आता है। यहां से इस तरफ निशान लगाया, शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लिया जाएगा और यहां से यहां तक हमें इस तरह से एक निशान यहां भी लगाना है। ये जो लाइन है इसको आपस में यहां इस तरह से मिला देना है। अब ये जो नीचे है ये बिल्कुल सीधा इस तरह से नहीं लगेगा, ये दो सूत ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर? ये यहां से भी ऐसे सीधा नहीं जाएगा, इधर भी ऐसे दो सूत बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसको अंदर फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाली लेयर जो है उसके साथ मिल जाएगा, नहीं तो अगर सीधा काटोगे तो छोटा हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? अब हमें यहां से किनारा पट्टी देखना है कितना है, तो यहां से किनारा पट्टी आ रहा है हमारा, एक निशान कोई भी पकड़ लो, ठीक है, वहीं तक आपने ऊपर मार्क करना है। तो ये आ रहा है हमारा 11.25 से हल्का सा ज्यादा है, तो यहां पर भी 11.25 से हल्का सा ज्यादा पे इस तरह से एक निशान जो है वो लगा दिया जाएगा। अब इसका जो कमर है वो है 35.25, यानी कि 9 इंच से एक सूत कम। 9 इंच से एक सूत कम हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। तो यहां पे हमें इस तरह से आधा इंच इधर आ जाना है और 9 इंच से एक पॉइंट कम और 10 इंच से एक पॉइंट कम, यानी कि हमें 1 इंच प्लस करना है जो हमारा सिलाई का मार्जिन है। और यहां पर 1.5 इंच, यहां पे 1.5 इंच क्रॉस पॉकेट देना है। 1.5 इंच बहुत होता है, हल्का सा क्रॉस अच्छा लगता है फॉर्मल पैंट को। 2 इंच का 2.5 इंच का अच्छा नहीं लगता मेरे भाई। और अब हमें इसको इसके साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर हुआ आपको? और ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको इसके साथ किस तरह से मिलाना है वो ध्यान से देखना। यहां पर ये जो हमारा शेप पट्टी है
इसको इसके साथ ऐसे मिला के पहले यहां मिलाना, फिर बीच में ऐसे रख के शेप को खत्म करना। ये ड्रामेबाजी मत करना और ना ही कोई इस तरह की शेप बना के वीडियो बना के लोगों को दिखाओ। गलत चीजें मत दिखाओ मेरे भाई। यहां से इस तरह से ऐसे पकड़ के ये जो हमारा पैंट का कमर का निशान लगाया है और ये हमारा शेप पट्टी को आपने इस तरह ऐसे आगे करना है, धीरे धीरे ऐसे आगे करना है। और ये वाला जो लाइन है हमारा, ये लाइन जहां पे हमें हल्का सा दिखे, जहां पे केवल हल्का सा दिखना बाकी रह जाए, ये देखो यहां पे ऐसे फिंगर से ऐसे दबा के आप इस तरह से ऐसे शेप को यूं घुमा दें तो ये लाइन हमें यहां पर हल्का सा दिख रहा है, बस बाकी छुप गया है शेप पट्टी के नीचे। तो वहां से ही हमें ये वाला जो लाइन है इसको आगे ऐसे कंटिन्यू कर देना है। ये मेथड है ये शेप लगाने का हिप की। अगर आप दूसरे तरीके से लाएंगे तो पॉकेट के नीचे साइड से पैंट फूल जाती हैं, वहां पे बेंड आ जाएगा, पॉकेट में हाथ डालेगा तो वहां पे एक अलग सा फोल्ड दिखेगा आपको। तो ये प्रॉपर मेथड है। इस मेथड के साथ फायदे होते हैं, ये निकल जाएगा। फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं वो सुनो। नंबर 1 फायदा, आपका थाई का जो फिटिंग है जबरदस्त आएगा। नंबर 2 फायदा, आपका जो हिप का शेप है, चाहे वो साइड से है चाहे वो बैक से है, वो लटकेगा नहीं, एकदम प्रॉपर फिट आएगा। फायदा नंबर 3, जो क्रीज होता है पैंट का वो शूज के ऊपर एकदम पैर के ऊपर सीधा पड़ना चाहिए। आप देखो आपकी पैंट जो है कहीं अंदर की तरफ तो नहीं उसका क्रीज घूम रहा, तो ये निकाल दोगे तो क्रीज भी एकदम सीधा बैठेगा। क्लियर? ये मेथड है, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये मैंने नहीं बनाए मेरे भाई, ये एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं उन्होंने इन चीजों को इन्वेंट करके ये चीजें बनाई हैं। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों की कटिंग में कुछ ना कुछ मैं हेल्प कर सकूं, यही मकसद है मेरा। और अब हमें क्या करना है ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ मैं यहां पे इस तरह से कर्व जो है वो लगा देता हूं। अगर आप चाहें तो ऐसे लाइन लगा के आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, ये जो हमने तिरछा लाइन लगाया था, यहां पर हल्का सा आपने ये शेप पट्टी के साथ हल्का सा इस तरह से शेप जो है ये जरूर देना है। अब पूछोगे ये क्यों देना है? तो ये इसलिए देना है, जब पैंट पहनते हैं तो बेल्ट के नीचे फ्रंट पे चेक करना, हल्का सा फोल्ड आ जाता है, बेंड आ जाता है, उसको बनने के बाद निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसको कटिंग के टाइम पे शेप देके पहले निकाला जाता है। ये 1.5 सूत 2 सूत अप्रोक्सीमेटली निकल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा निशान है 1.5 इंच का हमने क्रॉस पॉकेट का लगाया था, वहां पर रखते हुए 7.25 इंच के ऊपर यहां पर इस तरह से एक निशान जो है ये हमें लगा देना है। और हमारा शेप पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, और यहां पे स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? यहां पे इस तरह से एक जो है क्रॉस पॉकेट का निशान जो है ये जरूर लगाना है। क्लियर? मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, वो पॉइंट लगेंगे क्यों, उनको लगाने का मेथड है क्या, ये सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई। और ये फ्रंट का मार्किंग यहां तक ही होता है, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं, तो भगवान का नाम लेके इसका कटिंग जो है वो चालू करते हैं। और आप अगर इस मेथड के साथ कटिंग कर रहे हैं और आपने निशान जो लगाए हैं उनको कटिंग करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, तो जो निशान है उनको प्रॉपर चेक जरूर कर लेना। ये यहाँ पे
हमारी क्रीज का सबसे पहले नॉच लगेगा, यानी कि गुटका लगेगा। जब पैंट बनाएगा तो बेल्ट के एक पॉइंट के साथ इसको मिलना जरूरी होता है। क्लियर? यहाँ पे क्रॉस पॉकेट का नॉच यानी कि गुटका, कुछ लोग नॉच बोलते हैं, कुछ, हम तो वैसे नॉच ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग गुटका बोलते हैं, कुछ कट बोलते हैं। ये अपना अपना तरीका है, अपना अपना लैंग्वेज है, अपने उधर सिटी के हिसाब से जो चलता है आप समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा होगा, लाइन बाहर की तरफ निकलेगा, और ये क्रॉस पॉकेट का ये जो पॉइंट है यहां पर इस तरह से ऐसे नॉच आ जाएगा। क्लियर? एक नॉच बॉटम पर यहां से टेढ़ा होगा लाइन, मैंने बताया हुआ है स्टार्टिंग में। वीडियो स्किप करके मत देखना मेरे भाई, अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। घोल के पी लो पानी में ना, 1 चम्मच डाल के पैंट की कटिंग लिख दो उसके ऊपर पर्ची पे, वो आप घोल के पी लो, जल्दी समझ में आ जाएगी। अगर आप सीखने बैठे हो ना तो किसी एक का वीडियो पकड़ लो मेरे भाई, जो आपको पसंद है पूरे YouTube पे या आपके उधर कोई है सिखाने वाला, किसी एक को पकड़ लो, इधर उधर मत भागो, कुछ नहीं आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा। उसने इतना बताया, ये तो ऐसे बता रहा है। तो सबका कटिंग करने का तरीका, सबका मेथड अलग है, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस है। बेसिक्स वही हैं, बेसिक्स वही हैं, लेकिन मेथड सबका जो है वो अलग है, ठीक है। मेरा मेथड अलग है, किसी और का वीडियो देखेगा उसका अलग है। बहुत सी चीजें हैं जो अलग होती हैं, है ना। तो आप क्या करो, किसी एक भाई बंधु को पकड़ लो, सभी अच्छे हैं, किसी एक को पकड़ लो, ठीक है। तो ये फ्रंट का कटिंग हो चुका है, अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। और बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से ऐसे पकड़ के यूं करके मैं इस तरह से घुमाकर यूं बिछा लेता हूं, ठीक है। वो क्या है कि ये जो हमारा फैब्रिक है इसको भी इस तरह से पकड़ के घुमाने का, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना तरीका है। कुछ लोग इधर से बिछा के ऐसे कटिंग करते हैं, है ना, वो उनका अपना मेथड है। मेरा हाथ इस तरह से बैठा हुआ है, तो सबका कटिंग अलग होता है। वही चीज मैं आपसे कह रहा था कि सबका तरीका, सबका कटिंग करने का अलग तरीका होता है। आप किसी एक को पकड़ लो, उसके हिसाब से कटिंग सीखो। अगर आपने कटिंग सीखनी है, अगर आपने मजे लेने हैं तो फिर जिंदगी आपके मजे लेगी, ठीक है। फिर आप घूमते रहो जिधर मर्जी। अब हमें यहां पर ये जो हमारा पोजीशन है इसको यहां पे इस तरह से बिछाना है कि ये जो आगे वाला साइड है यहां पे 2, 2.5, 3 इंच जगह जो है, 3 इंच बहुत होता है, वैसे 2.5 इंच लेके चलना नॉर्मली। तो आप अगर इस तरफ ये जो कपड़ा है ये आपने छोड़ना है, तभी हम आगे पूरा कर पाएंगे ना। और ऊपर वाला कपड़ा सीधा रखा है या नहीं, 90 डिग्री पे है या नहीं, तो वो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। ये देखो, ये थोड़ा सा अभी सेटिंग करना बाकी है। ये बातें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जब तक आपका तसल्ली ना हो आप कटिंग आगे मत बढ़ाना, जितनी मर्जी जल्दी हो, क्योंकि सभी ने पैसे देने हैं, है ना, बनाने के। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे एकदम प्रॉपर बैठ रहा है। एल स्केल पर यहाँ फोल्ड पे 90 डिग्री पे रख के ये 90 डिग्री पे लाइन जो है चेक कर लेना। और ये हमारा लाइन जो है, इसी लाइन को आगे इस तरह से स्ट्रेट सीधा बढ़ा देना है, और ये 3 सूत इस तरफ बढ़ा देना है, और यहां से इस तरह से लाइन एक टेढ़ा जरूर लगाना है। और ये हमारा बॉटम का आ गया, इसको भी आगे इस तरह से बढ़ाना है। ये हमारा नी का पॉइंट आ गया, इसको भी आगे इस तरह से बढ़ाना है। ये हमारा कमर का पॉइंट आ गया, इसको भी 90 डिग्री पे इस तरह से एक लाइन जो है वो लगाना ही लगाना है।
ये पॉइंट्स हैं, ये लगाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहां से अब हमें ये लाइन लगाने के बाद सबसे पहले जो बैक पैंट की कटिंग के लिए निशान लगेगा वो लगेगा हमारा थाई का, जांग का निशान सबसे पहले लगेगा। तो जांग है इसका 25.5 तैयार रखना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से किस हिसाब से देखेंगे, तो यहां से ये जो 3 सूत नीचे किया है, यहां पर इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के फ्रंट का पल्ला हमने चेक कर लेना है कितना है, तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच पे, और 1 इंच हमने कम कर देना है यानी कि 11, और आधा इंच बाहर की तरफ फिर से निकालते हुए 11 इंच वाला पॉइंट आगे अंदर रखते हुए फ्रंट वाले पल्ले पे यहां से हमें निशान लगाना है 25.5 इंच के ऊपर। क्लियर हुआ? इस तरह से अगर आप निशान लगाएंगे ना, तो आपका जो पैंट है पहनने के बाद ना उसको लूज होगा ना उसको टाइट होगा, एकदम प्रॉपर फिट आएगा अगर आपने साइज प्रॉपर लिया हुआ तो। ठीक है, तो साइज के ऊपर अगर वीडियो चाहिए कि पैंट का साइज किस तरह से मैं लेता हूं, कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। क्लियर? तो ये हमारा हो गया अब 25.5। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बता देता हूं, यहां से 3 सूत नीचे जो पॉइंट लगाया है, यहां से हमने फ्रंट वाले पल्ले को, ये फ्रंट वाले पल्ले को चेक करना है, ये कितना है, ये 12 इंच। 1 इंच हमने माइनस कर देना है, वो सिलाई में चला जाएगा, और आधा इंच फिर हमने इधर छोड़ देना है, और 11 इंच वाला पॉइंट अंदर रख देना है फ्रंट वाले पल्ले पे, और यहां 25.5 पे निशान लगा लेना है। क्लियर? इस तरह से साइज आपने थाइज का लेना है। यहां से 1.5 इंच के ऊपर हमारा निशान बैठेगा। शेप पट्टी की हेल्प के साथ हमें यहां से यहां पर इस तरह से निशान जो है वो इस तरह से लगा देना। क्लियर? ये देखो, क्लियर हुआ आपको? अब यहां से नीचे बॉटम की तरफ भी आप इस तरह से एक निशान लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहे तो ऐसे जो नी पॉइंट है यहां तक मार्जिन रख दें, मैं वैसे पूरा नीचे तक रखता हूं, अपना आदत बन गया हुआ है कुछ ऐसा कि जो है सेफर साइड लेके चलना है। कल को कस्टमर के पास ऑप्शन होनी चाहिए लूज करवाने के लिए, तो वो बढ़ा सकता है घटा सकता है। क्लियर? अब हमें थाई का निशान लगाने के बाद हिप को यहां से कितना बाहर निकालें, बहुत बोलना पड़ता है यार, क्या करें, इतना जोर लगता है वीडियो बनाने में, और आप लाइक भी नहीं करते। लाइक करके कमेंट किया करो यार। एनीवे, यहां से कितना बाहर निकलेगा, 1.25 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच। तुक्के मत चलाओ, अपनी मर्जी से मत इन चीजों को आगे लोगों को सिखाओ। तरीका बताओ इसको आगे इस तरह कितना निकालना है, हिप को कितना इधर बढ़ाना है, वो तरीका बताओ, वो मेथड बताओ। नहीं तो ऐसे छुपा कर वीडियो बनाने का क्या बेनिफिट है यार, कोई फायदा तो नहीं होगा, है ना। ये जो हमारा मेजरमेंट टेप है, इसको इस पॉइंट के ऊपर आपने रख लेना है। क्लियर? अब हमारा जो कमर है, वो कमर है हमारा 36 इंच से 2 सूत कम, यानी कि 36.25, तो 18 हो गया उसका। तो यहां से आपने चेक करना है कि इसका 18 कहां बैठ रहा है। तो अगर तो फ्रंट वाले पल्ले के अंदर आ रहा है 18, इट मीन्स कि इसका बराबर कटेगा, इसका इधर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बैठ रहा, कईयों का पॉइंट यहां पे आ जाता है, कईयों का यहां आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस पर्सन का बॉडी शेप हमारा जो मेजरमेंट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने ये बात पहले आप लोगों को बताई है कि मेजरमेंट और बॉडी शेप सबका अलग अलग होता है। अब इसका कमर जो है वो कम है, इसके थाइज जो हैं यानी कि झांग जो है इसका ये हैवी है। क्लियर हुआ आपको? अब हमें यहां से
बराबर रखते हुए ये निशान यहां पे लगा देते हैं, और ये आधा इंच का निशान जो हमारा सिलाई का अंदर आएगा, यहां से हमने मेजरमेंट लेना है बैक को कितना ऊपर उठाना चाहिए। ये मेजरमेंट टेप लिया, ये बक्कल लिया, इसमें छेद होता है, ये हमारा नी का पॉइंट है। यहां पर सेंटर में मेजरमेंट टेप को रख के ऐसे आपने अंगूठे से दबा के यहां से फ्रंट वाले पल्ले को चेक करना है, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 22 इंच पे। तो यहां पर भी इस तरह से ऐसे घुमा के हमें 22 इंच पे यहां पे निशान जो है ये लगा देना है। ये तरीका, ये मेथड है बैक को ऊपर उठाने के। तुक्के नहीं हैं ये फॉर्मूले हैं, ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के बनाए हुए फॉर्मूले हैं। क्लियर? यहां से इस लाइन को आगे इस तरह से बढ़ा दें। इसके बाद ये जो हमारा कमर का निशान है वो किस तरह से लगेगा, तो कमर का निशान कितना है हमारा, कमर का निशान है हमारा 36 इंच से एक सूत कम आएगा 9 पे। ठीक है, 9 इंच से एक सूत कम, तो 10 इंच से एक सूत कम पे हमारा ये इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा। क्लियर? 2.25 इंच आगे की तरफ ये निशान लगेगा। अब इसका अगर जांग जो है वो मोटी है, जांग का साइज हैवी है, मोटी है, तो इसका हिप भी बड़ा होगा, है ना। बैक से बम जो होते हैं वो बड़े होंगे, कमर कम है उसके अकॉर्डिंग, इस साइज के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब यहां से हमें क्या करना है, हिप का निशान किस तरह से लगाना है। ये हमारा जो फ्रंट का है, यहां पे मैं आपको निशान लगा के बता देता हूं, ये 3.5 और 3.5, अगर आप चाहें ऐसे लाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये 3.5 पे इस तरह से निशान लगा के फ्रंट वाले पल्ले को चेक करना है ये कितना है, तो ये है हमारा 10.5 से एक सूत कम, 9.5 से एक सूत कम, 1 इंच माइनस कर देना है। और ये हमारा फ्रंट वाला जो पल्ला है इसको इस तरह से चेक करते हुए आपने ये 3.5 वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर से आपने निशान लगाना है। मैंने बताया था 1.5 इंच हमने प्लस करना है। राउंड हिप था 40 और सिलाई का निशान 1.5 इंच प्लस पे आएगा, तो क्या होगा 41.5, और उसका हाफ कितना हुआ 21.25। क्लियर हुआ? ये 40 है, 1.5 इंच प्लस करके 41.5, 1.5 इंच प्लस क्यों किया है, तो उसके कारण है ऑफिस वेयर फॉर्मल पैंट है, वो पर्सन इसकी जो पॉकेट है आगे वाली उनको यूज करेगा, मोबाइल भी रखेगा, एक साइड पे कुछ हैंकी वगैरह भी रखेगा, बैक पे एक पर्स यानी कि वॉलेट भी रखेगा, तो वो टाइट फिटिंग ना हो, पॉकेट में हाथ भी डालने पड़ सकते हैं उसको, तो मीडियम फिट होना चाहिए हिप से, बैठते टाइम उसको किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से ये निशान जो है हिप जो है वो पूरा मार्क करके ही निकालना। अब हमें यहां से यहां तक इस तरह से मेजरमेंट टेप के, यानी कि नी पॉइंट का ये वाला कॉर्नर और कमर का ये वाला ऊपर वाला पोर्शन, इस तरह से नी पॉइंट पे ऐसे मेजरमेंट टेप को इस तरह रख के सीधा एकदम यहां पे आप निशान लगा के, इस तरह से भी आप हिप का निशान लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से क्या होगा, ये केवल और केवल निशान होता है स्किन जो फिटिंग वाली पैंट पहनते हैं उनका डिमांड है, तो आप इस तरह से लगाएं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां पे यूं करके लाइन जो है अपनी इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर दें, और ये वाला लाइन जो 2.25 इंच मैंने बाहर की तरफ रखा है इसको भी ऐसे मिला दें, और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ ये जो मैंने लाइन एक टेढ़ा लगाया था ना, इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं होना चाहिए हमारा शेप, यहां से यहां तक हमारा जो शेप है वो इस तरह से मिलना चाहिए। क्लियर?
और ये हमारा जो पॉइंट है ये आधा इंच ऊपर इस तरह बैठेगा। ये लाइन आगे इस तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगी और ये हमारा आधा इंच वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। ये सिलाई का निशान आ गया, ये हमारा कटिंग का निशान आ गया। ये आधा इंच ऊपर रखना है, ये बराबर नहीं काटना है। जो लोग काट रहे हैं उनको नमन है, वो उनका अपना तरीका है, मेरा अपना मेथड है। मैं सेफर साइड लेके चलता हूं। मैंने आपको पहले भी ये लाइन बोली है कि इसीलिए यहाँ पे भी मार्जिन देता हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी मार्जिन देता हूँ। ये होते हैं कल को खोलने के लिए, है ना, लूज करवा ले पर्सन। ये होते हैं जब हम इस तरफ से पैंट की सिलाई करते हैं। जो पैंट बनाते हैं, जो कारीगर हैं पैंट के अच्छे, वो मेरी बात को समझ जाएंगे कि ये क्यों कर रहा है। यहां पे सिलाई करने के बाद जब हम इस पोर्शन को फ्रंट वाले पोर्शन के साथ सिलाई करते हैं तो पैंट को इस तरह से पकड़ के आपने चेक कर लेना है कि कहीं यहां पर कोई झोल तो नहीं आ रहा। अगर आपका फोल्ड प्रॉपर सीधा आ रहा है फिर तो उसी पॉइंट को मशीन के पैर के नीचे रख के आप सिलाई कर दो। अदरवाइज अगर हल्का सा झोल फोल्ड आ रहा है तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता है ऐसे कपड़े को मूव करने के लिए। ये मेरी फिंगर की तरफ देखो, आप चाहे तो जूम करके चेक कर लो, ऐसे कपड़े की मूवमेंट के लिए। ठीक है, मूवमेंट करके आपने ये वाला झोल जो है, ये वाली फॉल जो है, इसको खत्म करना है यहां से सीधा करने के लिए। उसके बाद जहां पे वो पॉइंट बैठे वहां पे आप सिलाई जो है वो शुरू कर दें भगवान का नाम लेके। क्लियर हुआ आपको? अब ये जो मैंने पैर का बाहर निकाला था सिलाई के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका कमर कम है, हिप और थाई ज्यादा है, साइज के अकॉर्डिंग सबका बॉडी शेप अलग होता है। ठीक है, तो जो सिलाई का मार्जिन है केवल उतना ही मैंने बाहर निकाला है। अगर हमारा बराबर बैठे, अगर हमारा कमर का आधा हिस्सा जो होता है वो अगर बाहर की तरफ ना निकले, उसके ऊपर ही बैठे या बराबर बैठे, तो भी आपने आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन जो होता है वो बाहर जरूर और जरूर यहां से निकालना है। तुक्के मत चलाना कि यहां से 0.25 इंच कर दो, जिसको जरूरत ही नहीं बेचारे का उसका भी कर दो। बॉडी का शेप के हिसाब से पैंट की जो फिटिंग है वही बिगाड़ दो पहले। ऐसे नहीं होता, कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूले हैं, ये एक्सपीरियंस लोगों ने ये प्रैक्टिकल कर लिए हुए हैं। जैसे हम साइंस के प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो पहले प्रैक्टिकल करते हैं फिर उसके बाद कोई प्रोजेक्ट बनता है। तो ये ऐसे प्रैक्टिकल बना के प्रोजेक्ट बन गए हुए हैं। ये अब हमारे पास पता नहीं कितनी सदियों बाद ये चीजें पहुंची हैं। अब मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं, आप आगे किसी को बताओगे, तो ये ऐसे ही चलता है सिलसिला। ठीक है, आप भी इन चीजों को अदर लोगों में बांट सकते हो, यानी कि अगर आपका मन करे तो वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो इसलिए आपको बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद आप अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर लिखा करो मेरे भाई। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया लिखो, और जो कमेंट लिखते हो ना उसको एक बार खुद जरूर पढ़ के मुझे सेंड किया करो, क्योंकि आप लोग जो लिखते हो वो क्या है कि कई बार जो गूगल का जो ट्रांसलेटर है जो आपके फोन के अंदर होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक वर्ड कोई ऊपर उठा के लगा देता है। तो उसको आप पहले एक बार खुद पढ़ लिया करो, करेक्शन कर लिया करो, फिर मुझे सेंड करो। ठीक है, अब सेकंड लास्ट नॉच लग गया है, और लास्ट वाला नॉच लगेगा हमारा इन सीम के ऊपर। तो इसके साथ ही मेरा वीडियो भी खत्म होता है। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज
बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हां, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।